हेलो दोस्तों, आज के क्लास में मैं संतोष यादव आप सभी को हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज मैं जेटेट के लिए मैथ का कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं और ये जो भी प्रश्न है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप देखिए, यहाँ से प्रश्न जो है आपका एग्जाम में सीधा लड़ेगा। ये जो भी प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न संख्या हम लोग फर्स्ट देखेंगे आज का। देखिए, दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए आपका इस तरह से एक रेखा दी गई है। इस रेखा के एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर दो रेखाएं इस तरह से गुजार दिया गया। यहाँ तीन कोण बनेगा, एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला। तीनों का यहाँ पर मानक रूप दिया गया है x डिग्री, 2x डिग्री और एक है आपका 3x डिग्री। ठीक है, 3x डिग्री। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, करना क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर x का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए ये रेखा है, इस रेखा के एक बिंदु पर रैखिक युग्म से जितने भी कोण बन जाए वो एक ही तरफ के कोण बनता है, तो उस क्या होता है, रैखिक युग्म से 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर रैखिक युग्म हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि रैखिक युग्म से, एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करना है, रैखिक युग्म से। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सभी कोणों का योग 180 होगा। x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 लेंगे। ठीक है, क्योंकि रैखिक युग्म से 180 डिग्री होता है। किसी भी रेखा के एक ही तरफ के एक बिंदु पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म से। 3 2 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 6x का वैल्यू 180 लिख देंगे। x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाई 6। 6 इधर x से गुना में जाएगा भागा में, यानी कि 6 18 30 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री आ गया। तो यही पूछ रहा था हमसे कि x का मान ज्ञात करें। तो x का मान कितना आया, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए प्रश्न करते हैं। नजरिया चुरावल बहुत बात नईखे, सनहिया लगावल बहुत बात होला। देखिए 60 डिग्री के संपूरक एवं कोटि पूरक कोणों का अंतर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 60 डिग्री के संपूरक हम निकालेंगे, संपूरक। ठीक है, संपूरक कोण, संपूरक कोण। ठीक है, तो यहां पर मान लेंगे, माना कि संपूरक कोण जो है एक कोण x डिग्री है और एक कोण आपका दिया गया है 60, ऐसा कुछ। तो देखिए संपूरक कोणों का योग, एगो x माने है, एगो 60 दिया है, दोनों मिलाकर के 180 होना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 180 में से 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 120 डिग्री बचेगा। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, 120 डिग्री आया है। ठीक है, अभी देखिए यहां पूछा जा रहा है कि एवं कोटि पूरक कोणों का अंतर, तो अब हमें कोटि पूरक निकालना होगा। तो यहां भी मान लीजिए कि कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण जो है एक कोण हम मान लेंगे कि y डिग्री है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी एक कोण 60 है और 60 का पूछ रहा था ना, तो एक कोण हमने y माना और दोनों मिला करके पूरक, कोटि पूरक बोलेगा तो 90 डिग्री लिखेंगे बराबर में, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, और सम पूरक बोलेगा तो 180 डिग्री। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 90 में से 60 को माइनस कीजिएगा,
मेरे दोस्त कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री एक कोण आया समपूरक 120 और पूरक कितना आया, 30 डिग्री आया। ठीक है, अब दोनों का अंतर बोला जा रहा है, तो यहां पर हम लोग कर लेंगे अंतर, 120 माइनस 30 तो बचेगा आपका 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है। चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का आंसर जो है, यहां पर देखिए दो संपूरक कोणों की माप क्रमशः दी गई है, इतना डिग्री और इतना डिग्री। ठीक है, तब 3a का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए यहां पर समपूरक कोण, एक समपूरक कोण है 2a प्लस b डिग्री। ठीक है, और दूसरा संपूरक जो है 3a माइनस b डिग्री है। ठीक है, तब 3a का मान बताना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि दो संपूरक है, तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम ऐड करेंगे। देखिए ए वाला को ए से और बी वाला को बी के साथ, तो यहाँ 2a और 3a कितना होगा, 5a होगा। और देखिए ये आपका प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 5a इज इक्वल टू 180 बचेगा। 5 से इसको क्रॉस कर देंगे, इधर a के गुना में उधर जाएगा भागा में, तो कटेगा, काटिएगा तो ये कितना बार में, 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, यानी कि a का वैल्यू कितना आया मेरे दोस्त, 36 डिग्री। a का वैल्यू कितना आया, 36 डिग्री। अभी आपको 3a का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे कि इसलिए 3a इज इक्वल टू 3 इंटू ए का वैल्यू कितना रखेंगे दोस्त, 36 डिग्री। अब इसको गुना कीजिएगा, तो 6 तेरी 18 का 8 हासिल 1, 3 तिरी के 9 और 1 10, यानी कि 108 डिग्री आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग देख लेंगे प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 ये रहा, बेहद शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा गहराई से इस प्रश्न को समझना होगा, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न कहता है कि मान लीजिए, एक मिनट इसको खिसकाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होगा। मान लीजिए कि ए एक ऐसा कोण है डिग्री में, ए जो है वो कैसा मान है, डिग्री में है, जो अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है। बस यही लॉजिक को समझ लीजिएगा तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक समझिए और प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अपने संपूरक से कितना कम है, 34 डिग्री। मान लीजिए कि कोण जो है, कोण कितना दिया गया है, एक कोण संपूरक का एक कोण x डिग्री दिया गया है। ठीक है, मान लेना है। इसके बाद डिग्री में अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है। एक कोण जब x है तो अपने संपूरक से 34 कम है। ठीक है, 34 कम है, यानी कि इसमें 34 ऐड कर देना है, एक हो जाएगा x प्लस 34, और एक जब इससे 34 कम है तो एगो x रहेगा। ठीक है, तो दो कोण हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, दोनों कोणों का योग, संपूरक दो कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों x प्लस 34 एक हो गया, और एक कोण x हमने मान रखा है, दोनों का वैल्यू कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि क्या है ये समपूरक है, समपूरक कोण है। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पर एक x और एक x कितना होगा, 2x होगा, और प्लस 34 है तो 34 बराबर 180 है तो 180 लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 180, 34 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। जब इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा जानते हैं, 180 में से 34 माइनस कर दीजिएगा तो 180 माइनस 34। ठीक है, यहाँ पर 6 और 7 से 3 जाएगा 4,
और ये 100 कितना होगा 46 होगा। ठीक है, अब 146 को क्या करेंगे हम, एक मिनट, 146, ठीक है, कितना लिखना है यहाँ पर 146। अब इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 7 दूना 14, 3 दूना 6, यानी कि x का वैल्यू कितना आया मेरे दोस्त 73 डिग्री आया। ठीक है, 73 डिग्री आया। लेकिन अभी इसमें एक लॉजिक यहाँ और है, कहता है कि y एक ऐसा कोण है डिग्री में जो अपने पूरक से, अब बार पूरक बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है, पूरक कोण बोल रहा है। तो पूरक कोण है मेरे भाई कितना है y है। ठीक है, और फिर कहता है कि जो अपने पूरक से 38 डिग्री अधिक है। देखिए जब ये 38 डिग्री अधिक है तो एक कोण कितना होगा, y में से 38 घटा करके होगा। ठीक ना, घटाएंगे तब है ना अधिक होगा ये। चलिए, तो 2 कोण हो गया, और 2 पूरक कोणों का योग कितना दिया है मेरे दोस्त, 2 पूरक कोणों का योग दिया है 90 डिग्री, क्योंकि पूरक है। ठीक है, और पूरक जो होता है 90 होता है। तो y और y कितना, y 2y इज इक्वल टू 90, और यहाँ 38 क्या है आपका माइनस में, उधर जाएगा हो जाएगा प्लस में। जब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 8 9 3 12 128 आएगा, और इसको काट दीजिएगा 2 से तो आपका 64 आएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो y का वैल्यू 64 आया, और x का वैल्यू आपका कितना आया था 73 आया था। और यहाँ पर एक मान दिया गया है इसको निकालने के लिए कि 2y माइनस एक्स बराबर क्या होगा। तो 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 64 है, रख दीजिए। x का वैल्यू कितना 73, यहाँ 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 माइनस 73 कीजिएगा, कितना आंसर आएगा 5, और 7 5 12, यानी कि कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका आ रहा है 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128, 128 से 73 को माइनस करना है। ठीक है, 128 को 73 से माइनस करना, 73 माइनस करना है, तो ये आपका 8 में से 3 जाएगा 5, और 12 में से 7 जाएगा 5, यानी कि 55 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो 55 डिग्री आपका कोई ऑप्शन में नहीं है, कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इसको थोड़ा सा एक बार और देखना होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ कहाँ गलती हुआ, इसमें इस चीज को पकड़ना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक को x माना और एक को x प्लस 34 माना। ठीक है, जब 34 अधिक है दूसर का, सॉरी कम है, तो कम है तो यहाँ पर हम क्या किए x प्लस 34 किए, जो कि 73 डिग्री आया। और दूसरा बार क्या किए हम y प्लस वाई 2y, इधर 90 है, 38 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 38 माइनस किए हैं ना, तो उधर जाकर प्लस होगा, कितना होगा 8 और 9 3 12, 128 सही तो आ रहा है, ये सही आ रहा है आपका 64 आ रहा है। ठीक है, तो 64 ही होगा, और 64 गुने 2 करेंगे 128, 128 में हम क्या करेंगे 73 को माइनस करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 73 आया है। ठीक है, तो x का वैल्यू जब 73 आया है तो 73 को हमने माइनस किया, तो माइनस किया तो कितना आया आपका 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका 5 नंबर। ठीक है, और 5 नंबर प्रश्न है कि दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इस चित्र में x डिग्री कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए इसका मान निकालना है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के एक कोण यहाँ भी है, और ये कोण ये है, और एक कोण ये है। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 45 प्लस 80, 45 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 180। लेकिन ये कोण पता नहीं है, मान लीजिए ये वाला y है, तो यहाँ पर y लिख देंगे, तीनों कोण हो गया। यहाँ पर y प्लस 8 4 12, 125 आ जाएगा। ठीक है, 45 और
80 को ऐड करेंगे तो 125 आ जाएगा, बराबर 180 होगा। y का वैल्यू 180 में से 125 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा, 10 से 5 जाएगा 5, और ये आपका 7 से 2 जाएगा 5, यानी कि 55 डिग्री आया y का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ये रेखा है, इस रेखा के एक ही तरफ दोनों कोण बन रहा है, कौन कौन, x प्लस y, और इन दोनों को मिला करके होता है 180। कहां से भाई, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक है, लॉजिक समझिएगा। तो अब देखिए x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू देखिए नहीं है, निकालना है। y का वैल्यू दिया गया है 55 बराबर 180, तो x का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस उधर जाएगा 55। जब इसको माइनस करेंगे तो 10 से 5 को माइनस करेंगे 5, और यहाँ पर आपका हो गया 17 में से 5 जाएगा 12, यानी कि 125 डिग्री आ रहा है। तो 125 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा, यही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे, कहता है, प्रश्न कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है, 3:5:4 है, तथा सबसे बड़ा कोण का मान x है। ठीक है, एक मिनट, सबसे बड़ा कोण x है, तब 4x प्लस 9 डिग्री का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे जानते हैं, तीनों कोण का अनुपात तो दिया गया है, कितना दिया है, 3:5:4 के अनुपात में है। सब में क्या कीजिए, x लगा दीजिए। ठीक है, सब में क्या कीजिए, x लगा दीजिए, लगा दिए। अब यहां पर तीनों कोणों का योग कीजिए, पहले तीनों कोणों का योग कीजिए। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों के योग के बराबर 180 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 3 8 8 4 12 120x होगा, सॉरी यहाँ पर 5 4 9 9 3 12 12x होगा। ठीक है, 12x बराबर 180, तो x का वैल्यू 180/12, 12 से काट दीजिएगा, 6 दूना 12, 6 तिरी के 18, और 2 से 15 दूना 30, यानी कि x का वैल्यू आएगा मेरे भाई 15 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू कितना आएगा, 15 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन होगा बताइए, तो सबसे बड़ा कोण जो होगा अनुपात में जो बड़ा होगा वही ना बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा आप अनुपात में देख रहे हैं कि 5 है, अब इसमें x लगाए थे, तो 5 गुने x का वैल्यू कितना आया है 15, तो 15 पचे 75 डिग्री, तो 75 डिग्री क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि 4x प्लस 9 का मान बताइए कि कितना होगा। ठीक है, तो 4x, x का वैल्यू कितना 75, यहाँ पर बड़ा कोण का ना पूछ रहा है 75, और प्लस 9, तो इसको ऐड कर, 5 को 20 के 0 हासिल 2, और 7 28 से 2 30, और प्लस 9, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 309 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6। चलिए 6 को हल कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि AB बराबर 7.4 सेमी और BC बराबर 5.4 सेमी और AC बराबर 4.4 सेमी हो तो DE का मान ज्ञात करें कि क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें आपका नामकरण करना है, कर दीजिए, ABC दे दिए। मान लीजिए यहाँ पर मध्य बिंदु एक AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, दोनों को मिला भी दिए। अब जो जो कह रहा है उसको रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BC जो है ये वाला 5.4 है,
आपको निकालना क्या है, तो केवल डीई निकालना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि मध्य बिंदु AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है, AB और AC के, तो AB हुआ AC हुआ, दोनों का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु दिया जाए और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है से तीसरी भुजा के आधा होता है, बात याद रखिएगा। तो हमें डीई निकालना है, ये दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है डी, तो डी जो है से बीसी के आधा होगा। जब ई बीसी के आधा होगा तो बीसी को भी आधा करेंगे तब ना दोनों आपस में बराबर होगा जी। तो हाँ चलिए बराबर कर दिए। अब डीई के बराबर बीसी कितना है मेरे दोस्त, इसको निकाल लीजिए बाहर, 1/2 इंटू बीसी, बीसी का वैल्यू 5.4, काट दीजिएगा, 2 दूना 4 और 2 सते 14, यानी कि 2 पॉइंट कितना रहा है, 7 आ रहा है, 2.7, ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, चलिए यहां पर प्रश्न है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो इसका कितनी भुजाएं हैं, यानी कि भुजाओं की संख्या निकालना है। ठीक है, तो मान लेंगे माना कि बहुभुज की भुजा जो है वो क्या है, तो n है। मान लिए कि बहुभुज की भुजा कितना है, n है, x है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भुजा की संख्या जब मान रहे हैं तो संख्या का इंग्लिश होता है नंबर, तो n से शुरू हो रहा है इसलिए n ही मारेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, तो होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अब अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया है, कितना दिया है, 150 डिग्री, तो 150 इधर रख लीजिए। अब देखिए इधर n-2 इंटू 180 है मेरे भाई, n भागा में, तो इधर आएगा क्या आएगा, 150 के गुना में। ठीक है, 150 के गुना में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि n इंटू 150 इज इक्वल टू, इसको गुना कर दीजिए, 180 गुने n हो जाएगा माइनस 18 दूना 36, 360 हो जाएगा, इन दोनों में गुना होगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 360 जो है उधर माइनस में, बराबर किस पर आएगा, प्लस में, इधर 180n और ये आपका 150n इधर प्लस में, बराबर उस पर जाएगा तो माइनस में। देखिए 360 इज इक्वल टू 180 में से 150 माइनस कीजिएगा तो आपके पास 30n बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे दोस्त कि 30n इज इक्वल टू 360, और यहाँ पर n का वैल्यू निकाल लीजिए, 360 डिवाइडेड बाई 30 आ जाएगा, इस 0 से 0 काटेंगे, 12 36 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू आपका 12 ही आएगा। ठीक है, यानी कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना होगी, 12 होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये प्रश्न अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। चलिए प्रश्न 9 नंबर ये वाला देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न आपका जेटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी, 8 सेमी, 13 सेमी हो तो त्रिभुज होगा, क्या होगा भाई। देखिए तीन भुजा किसी भी त्रिभुज के लिए दिया जाए और पूछा जाए कि त्रिभुज कौन सा होगा, तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि क्या इन भुजाओं से बाई ऑप्शन मिल रहा है। देखिए कह रहा है क्या, हमको चेक क्या करना है
समकोणीय है, मतलब बताना है कि कौन सा त्रिभुज है, समकोणीय है कि न्यूनकोणीय है कि अधिक कोणीय है कि त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो सबसे पहले कोणीय कोणीय की बात कर रहा है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्या कि कोण तो यहाँ दिया नहीं है, भुजा दिया है, इसलिए कोणीय कोणीय जो कह रहा है न्यून कोण अधिक कोण, तो ये सब नहीं होगा। ठीक है, अब बात बच गया आपका ऑप्शन डी। लेकिन बच गया ऑप्शन डी तो ऐसे ही नहीं मारना है, इसके लिए भी हम त्रिभुज का गुण बता रखे हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो इसका बेसिक क्लास हमने पढ़ा रखा है, आप चैनल पर विजिट कीजिएगा और उसको सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो हम बता दिए कि कोणीय कोणीय कह रहा है, जबकि कोण नहीं दिया है, तो आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, सही ही होगा, लेकिन इसके लिए हम एक तरीका बता रहे हैं। देखिए त्रिभुज का गुण होता है कि किसी भी त्रिभुज के जब तीनों कोण की माप दी गई हो तो किसी दो त्रिभुज के योग करने पर तीसरी भुजा से बड़ी आ जाए तो त्रिभुज बनना संभव है, अन्यथा बड़ी नहीं आएगा तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए एक भुजा 5 ले लिए, एक 8 ले लिए, तो 8 5 13, तो 13 देखिए तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा के बराबर भी आ जाएगा तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है रे भाई। अब देखिए ये देखिए एक भुजा आपका 8 है, एक 13 है, 8 और 13 को ऐड कीजिएगा 21 आएगा, जो कि आपका तीसरी भुजा से बड़ा है। यहाँ पर तो नियम फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। लेकिन हाँ एक शर्त और था कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो तो त्रिभुज बनना संभव है। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 13, 13 में से 8 को माइनस करेंगे 5 बचेगा, जबकि हम बोले थे कि तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तो ये बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब त्रिभुज बनना संभव नहीं है मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न है आपका कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार होगी, किस प्रकार की होगी। ओके, देखिए दो त्रिभुज है और दो त्रिभुज के संगत भुजा की बात किया जा रहा है मेरे दोस्त, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है और इधर PQR एक त्रिभुज है। ओके, तो यहाँ पर संगत भुजा की बात कर रहा है कि समानुपाती हो, मतलब ये वाला 5 तो ये वाला भी 5, और ये वाला 6 तो ये वाला 6, ये वाला मान लीजिए 4 है तो ये भी 4 है, यानी कि संगत भुजा बराबर होना चाहिए, ये वाला और ये वाला संगत हो रहा है, ये वाला और ये वाला संगत भुजा, तो दोनों क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो त्रिभुज की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होगी, तो ये किस प्रकार का होगा बताइए, समकोण होगा तो नहीं रे भाई, समबाहु होगा नहीं होगा, समरूप होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, समानुपाती भुजा, जब भी संगत भुजा समानुपाती होगा त्रिभुज का तो कौन सा त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पर आपका समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो जेटेट की तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए मैं लगातार यहाँ पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।